चैनल को सब्सक्राइब कैरन, वीडियो को लाइक कैरन। गॉडली टैलेंटेड डॉक्टर। अध्याय 15 प्रगति। मेरिडियन को एक समय में खोलना आवश्यक है, अन्यथा इसे केवल बेकार कार्य माना जा सकता है। हालांकि मू झीली को एक समस्या मिली। वह 2 दिन और 1 रात से नहीं सोई थी, और वह अभी भी बहुत ऊर्जावान थी, सोने से भी बेहतर। इसके बारे में ध्यान से सोचने के बाद म्यू झीली ने सोचा कि इस घटना को दिमाग को विचलित करने वाली मानसिक पद्धति से संबंधित होना चाहिए जिसे उसने विकसित किया था। यद्यपि जब शक्ति जन्मजात क्षेत्र में प्रवेश करती है, तो आराम के बिना अभ्यास करना संभव है, और आत्मा अभी भी बहुत अच्छी है, लेकिन अर्जित क्षेत्र यह कदम नहीं उठा सकता है। क्योंकि जन्मजात को टेंडन को साफ करने और अधिग्रहित जिनसे जन्मजात में मज्जा को काटने की आवश्यकता होती है। टेंडन धुने और मज्जा को काटने के बाद उनकी शारीरिक फिटनेस सामान्य लोगों की तुलना में बहुत मजबूत होगी, लेकिन अब वे अभी भी सामान्य लोग हैं, इसलिए वे कोई कदम नहीं उठा सकता। इस तरह म्यू झीली को आराम करने की जरूरत नहीं थी, और 10 महीने का पूरा उपयोग किया जा सकता था। इस महान खोज के साथ म्यू झीली फिर से खुश हो गया और साधना की अवस्था में प्रवेश कर गया। 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 महीने से म्यू झीली सूखा खाना खाने के अलावा खेती कर रही थी, कभी चिड़चिड़ी या ऊब नहीं रही थी, लेकिन उसे लगा कि ऐसा दिन बहुत संतोषजनक है। 1 महीने बाद ऐसा लग रहा था कि म्यू झीली ने काफी प्रगति की है। उसने पहले ही 108 याम्योत्तरों के साथ 12 मेरिडियन खोले थे, और इस प्रक्रिया में उसने धीरे धीरे मेरिडियन खोलने की विधि और गति में भी महारत हासिल कर ली। इसमें भी कदम दर कदम सुधार हो रहा है। खड़े होकर अपनी कमर को फैलाते हुए कहा, मैं 1 महीने से सक्रिय नहीं हूं, और मेरा शरीर थोड़ा सख्त है। मैंने 1 महीने में 12 मेरिडियन खोल दिए हैं। ऐसा लगता है कि मेरे पास 108 तक पहुंचने के लिए लंबा समय है। मध्याह्न रेखा। अगर समय अद्यतित नहीं है तो मुझे क्या करना चाहिए? वह पिछले 10 वर्षों की साधना में 108 मंडलियों को चलाने वाले सामान्य लोगों की कठिनाइयों को समझती थी, लेकिन गहरा आकाश महाद्वीप की मुख्यधारा कुछ इस तरह है। उसकी पतली भुजाओं को देखकर बीमार सफेद रंग गायब हो गया है। इसके बजाय यह एक स्वस्थ सफेद रंग में बदल गया। मू झीली अपने मुंह के कोनों पर मुस्कुराते हुए नहीं रह सकी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस तरह के अभ्यास से शरीर पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। लाभ। जैसे ही मू झीली ने आह भरी, तियानेर, जो बिना कुछ बोले 1 महीने तक चुप रहा, कुछ बोल नहीं सका, स्वाभाविक रूप से कुछ लाभ होंगे। क्या आपको लगता है कि कुछ विशेषज्ञ हैं जो छोटी मोटी बीमारियों से पीड़ित हैं? यह सुनकर मू झीली ने सोचा, यह सच है। औसत मास्टर आमतौर पर लड़ाई के दौरान घायल हो जाता है। मैंने कभी हवा और ठंड के बारे में नहीं सुना। मैं भी अब मुस्कुराया, तब मैं 10 साल से अधिक समय से कमजोर हूं। आप चाहें तो काया जल्दी ठीक हो जाएगी। इतना कमजोर शरीर वह नहीं है जो वह चाहती है। अकेले प्रशिक्षण से अपनी शारीरिक फिटनेस को मजबूत करना संभव नहीं है, इसलिए आज से आपके प्रशिक्षण कार्य समान शारीरिक शक्ति प्रशिक्षण होंगे। तियानेर ने कहा। एक उठी हुई भान, शारीरिक शक्ति प्रशिक्षण। ठीक है, अब तुम मेरे लिए पहाड़ से नीचे की ओर दौड़ना शुरू करो और फिर पहाड़ के ऊपर नीचे चक्कर लगाने के लिए दौड़ना शुरू करो, और फिर धीरे धीरे बढ़ो। तब मेरे मेरिडियन अभी तक नहीं पहुंचे हैं। क्या यह पर्याप्त समय नहीं होगा? उसे विश्वास है कि 10 महीनों में 108 मेरिडियन ठीक हो जाएंगे, लेकिन उसे अपने शरीर में 108 शकल चलाने का विश्वास नहीं है। समय पर्याप्त नहीं है। अगर यह प्रशिक्षण जोड़ा जाता है, तो वास्तव में बहुत देर हो चुकी होती है। चाकू तेज करने से गलती से लकड़ी नहीं कटती। यदि आपकी शारीरिक शक्ति बेहतर हो जाती है, तो आपकी साधना को आधे प्रयास से दुगना परिणाम मिल सकता है, क्योंकि आप अपने शरीर के माध्यम से स्वर्गीय शक्ति को अवशोषित करते हैं। इसके लिए हमारे जानवर सबसे अच्छी तरह से जानते हैं। मैं कई अभ्यासियों को नहीं जानता। मैं इसे नहीं समझता, मुझे आशा है कि आप समझ सकते हैं। तियानेर ने बहुत गंभीरता से कहा, आखिरकार, अब झीली उसकी अच्छी दोस्त और अच्छी साथी है, और उसे भी उम्मीद है कि उसकी ताकत और मजबूत हो सकती है। तियान एर की श्रमसाध्य व्याख्या को देखकर म्यू झीली ने भी सिर हिलाया। वह मानती है कि तियान एर का साधना का अनुभव उससे कहीं बेहतर है,
तब मैं आपकी बात सुनूंगी। आवाज कम होने के बाद मुझीली ने दूर से पहाड़ियों को देखा, पैकेज से एक साफ सूट निकाला और उस पर डाल दिया, और फिर जल्दी से पहाड़ के नीचे चला गया। यदि वह तेजी से नहीं जाती है, तो वह अपनी वर्तमान स्थिति में अभी तक ऊपर नहीं गई है। अनुमान है कि यह लगभग अंधेरा है। हालांकि उसने घेरा चलाने की कोशिश नहीं की है, लेकिन म्यूजिली अब अतीत से कुछ अलग दिखती है। उसकी मानसिक स्थिति बहुत भरी हुई है, और ऐसा लगता है कि पूरे व्यक्ति में एक अलौकिक स्वाद है। ऐसा लगता है कि वह वास्तव में पहाड़ों में एक रहस्यमय और शक्तिशाली किसान बन गया है। पहाड़ के नीचे मुंह झीली की गति धीमी नहीं थी। मुझे पहले नहीं पता था। उसने तुरंत पाया कि अगले अभ्यास में हल्कापन और लचीलेपन के मामले में पूरा शरीर पहले की तुलना में बहुत मजबूत था, और अब वह स्वाभाविक रूप से बहुत खुश थी। अवसर के कारण पहाड़ से नीचे उतरना जल्दी से पहाड़ की तह तक पहुंच गया, लेकिन पहाड़ पर चढ़ते समय यह बहुत कठिन था। पहाड़ पर आधा चढ़ते समय दोपहर हो चुकी थी। मुझीली महसूस कर सकता था कि यह समय पहली बार पहाड़ पर चढ़ने से बेहतर था। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वह भी थका हुआ महसूस करती थी, लेकिन उसके पैरों के नीचे के कदम और ऊपर जाने वाली फम इसे पहली बार कर सकती है, और स्वाभाविक रूप से दूसरी बार कोई समस्या नहीं होगी। अंत में, शाम के करीब, म्यूजिली फिर से गुफा में लौट आया। बैठना एक बड़ा हौंफना है। अभी खेती का लाभ उठाएं कि अप्रत्याशित लाभ हो सकता है। तियान रा मुस्कुराई जब उसने म्यूजिली को देखा जो थकी हुई पुताई कर रही थी। यह सुनकर मुझीली की आंखों में संदेह का संकेत था, लेकिन उसने पूछा नहीं, लेकिन अभ्यास शुरू कर दिया। उसने तुरंत अतीत से अंतर की खोज की। उसने पाया कि इस बार उसने जिस गति से आकाश की शक्ति को महसूस किया वह पहले की तुलना में कई गुना तेज थी, और शरीर की शक्ति को अवशोषित करने की गति भी कई गुना बढ़ गई है। आकाश की शक्ति जिसे जमा होने में 3 घंटे लगते थे, अब 1 घंटा है। उसने यह किया, और स्वर्ग की शक्ति को अवशोषित करने की प्रक्रिया में, वह महसूस कर सकती थी कि स्वर्ग की शक्ति का हिस्सा उसके शरीर की मांसपेशियों में शामिल किया जा रहा था, और वे मांसपेशियां स्वर्ग की शक्ति को लालच से अवशोषित कर रही थीं जैसे कि वे भूखे थे। उसके बाद, ये मस्कुलोस्केलेटल मांसपेशियां भी बेहद धीमी गति से बढ़ीं। हालांकि धीमा है, कम से कम बढ़ रहा है। इस खोज के साथ, म्यूजिली ने अभ्यास पर ध्यान केंद्रित किया। कम में ज्यादा करने की यह भावना वास्तव में अच्छी है। अगली सुबह तक मुझीली ने अपनी आंखें नहीं खोली थी, उसका चेहरा खुशी से भर गया था। वह उठ खड़ी हुई और तियान र के बोलने की प्रतीक्षा किए बिना कुछ सूखा खाना खाया, वह फिर से पहाड़ से नीचे चली गई। हालांकि कल दिन में कोई अभ्यास नहीं था, लेकिन कल रात का अभ्यास दिन रात उसके अभ्यास के योग्य था। ऐसी तुलना में, यह स्पष्ट है कि उसकी वर्तमान अभ्यास पद्धति काफी बेहतर है। अगले दिन, म्यूजिली फिर भी आगे पीछे दौड़ता रहा। 7वें दिन, मुझीली 1.5-2 आगे पीछे दौड़ा। 15वें दिन, मुझीली 2 बार आगे पीछे दौड़ा। 1 महीने बाद, म्यूजिली 5 बार आगे पीछे दौड़ा। मुझीली की गति तेज और तेज होती जा रही थी, उसकी आंखों में जिस पहाड़ पर चढ़ना मुश्किल था, वह इस समय इतना सरल लग रहा था। उसके कदम अब नहीं कांप रहे थे, लेकिन वे अभी भी दृढ़ और शक्तिशाली थे।